अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं बिजनेस ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान। जी हाँ, बिजनेस प्लान मस्ट आपको चाहिए। अगर आपने सक्सेसफुल कंपनी खड़ी करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि बिज़नेस हमारा और हमारा प्लान क्या है। 8 स्टेप्स आपको मैं बताऊंगा कि हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान। आपने उनको गौर से सुनना है और आपने नोट करना है और इजीली आप बिजनेस प्लान बनाकर एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो स्टेप है वो है एग्जीक्यूटिव समरी। बहुत सिंपल है बिजनेस प्लान बनाना। आपने इसको पहाड़ नहीं बनाना, जस्ट आपने लिसन करना है, अच्छी तरह से एंड तक वीडियो को देखना है और आपने नोट करते जाना है। तो आप इजीली अपना बिजनेस प्लान स्कूल से बैठकर बना सकते हैं। अच्छा, एग्जीक्यूटिव समरी क्या है? एग्जीक्यूटिव समरी में आपने इंट्रोड्यूस करवाना है अपना विजन, अपने क्वेश्चन करने हैं और उनका आंसर आपको मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आपका सेक्टर कौन सा है, अपने एग्जीक्यूटिव समरी में लिखना है। एग्जीक्यूटिव समरी एक छोटा सा आप सेक्शन बनाइए, नीचे आप लिखते जाइए कि आपका सेक्टर कौन सा है, आपकी प्रोडक्ट्स क्या है, आपकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, आप सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, अपने आपकी जो रेशो है ऑडियंस की वो कितनी है, आपके कंपटीटर्स कौन कौन से हैं। अच्छा, आपकी इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, आपकी कंपनी किस स्केल पे जा सकती है, आप कैसे इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें जो है एग्जीक्यूटिव समरी में आपने ऐड करनी है। आपकी कंपनी का ऑनर कौन होगा, आपका बैकग्राउंड आपने ज़रूर लिखना, आपकी हिस्ट्री क्या है आपने मेंशन करना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है आपने वो मेंशन करना है, किस सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस है आपने वो मेंशन करना है। और आप कब कंपनी को स्टार्ट करेंगे, अपने आप को मोटिवेट, अपने एम्प्लॉयज़ को अपने कैसे मोटिवेट करना है, आप कब कंपनी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अभी से या नेक्स्ट मंथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जीक्यूटिव समरी में आएंगी। ये सारा फिर आप देख लीजिए, आप अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड उस जो आपके माइंड में आता है तो आपने इस तरह एक लिस्ट बनानी है, एग्जीक्यूटिव समरी एक कॉलम लिखना है और आपने जो प्लानिंग बिजनेस प्लान करना है कि अपने पेजेस नहीं भरते जाना, अपने जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपने 2 और 3 पेजेस का आपने ये बिजनेस प्लान बनाना है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है वो मिशन स्टेटमेंट है। आपका मिशन क्या है, अपने जुनून कितना और आप कंपनी को कहाँ पर लेके जा सकते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो आपने मिशन स्टेटमेंट में आपने लिखना है। और ये सिंपल रूल है कि आपने मिशन स्टेटमेंट बेसिकली आपकी एनर्जी को शो करेगा कि आप कितने एनर्जेटिक हैं अपने इस काम को लेके और आप इसको कहाँ पर लेके जाना चाह रहे हैं। जब भी आप किसी क्लाइंट को, आपका कोई भी कस्टमर आउट ऑफ कंट्री आपके मिशन स्टेटमेंट को देखेगा, आपकी वेबसाइट पे लिखा होगा कि हमारा मिशन स्टेटमेंट ये है कि हम नेक्स्ट 5 ईयर्स हम टॉप कंपनीज में होंगे, हम टॉप पर होंगे, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसी तरह आपने कोई अच्छा सा मिशन स्टेटमेंट आपने लिखना है और एक बनानी है स्टेटमेंट अपने मिशन की, और हमने ये काम स्टार्ट कर दिया, ये हमारा मिशन है और इसकी एक ये स्टेटमेंट है कि हाँ हमने ये करना है। तो थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अच्छा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में बहुत ज़रूरी है, इसकी इंफॉर्मेशन होना आपको बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये कितने की बनेगी, आप कितने की इसको सेल करेंगे, आप इस पे क्या प्रॉफिट रखेंगे और कितने की मार्केट में सेल हो रही है, इसकी पैकेजिंग क्या होगी, कलर क्या होगा, इसका साइज़ क्या होगा, इसकी टाइप्स क्या होगी, शेप्स कौन सी होंगी। अच्छा, आप कौन सा क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा, आप कैसे बिल बनाएंगे, अपने प्रोडक्ट सेल की उसका पेमेंट कैसे करेंगे, रिसीविंग कैसे होगी। अच्छा, आप एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या हो सकती है, कस्टमर इसको पे भी कर सकता है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन क्या होगी। अच्छा, आप डिफरेंट कर रहे हैं दूसरों से, आपका बिजनेस डिफरेंट है,
हम प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट दे रहे हैं। अगर कोई सर्विसेज में कमी है, फॉर एग्जांपल कोई सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं कर रहा, आपने सर्च किया मार्केट में, आपको पता चल गया कि कोई सर्विस अच्छी नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो आप अच्छी सर्विस देंगे या आपने अपनी सर्विसेज में लिखना है। ये कॉलम है तीसरा, ये तीसरा स्टेप है। इसके नीचे आपने ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। आपके कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, आपने कैसे उन्हें बीट करना है, वो किस रेट पे प्राइस लगा रहे हैं, कितना मार्जिन वो रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तभी आप एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाकर उस पर इम्प्लीमेंट करके आप एक अच्छा ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 4 है वो प्लानिंग है, वो मार्केटिंग प्लानिंग है। मार्केटिंग प्लान जो है, मार्केटिंग प्लान बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर तो आपका बिज़नेस चल नहीं सकता। एक अच्छी मार्केटिंग प्लान, एक अच्छा मार्केट प्लान जो है वो इसी बेस पे होता है कि आपको पता हो कि आपका कस्टमर कौन सा है, आप कैसे मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, B2B करना चाह रहे हैं, B2C करना चाह रहे हैं, आप कैसे कस्टमर तक पहुंचेंगे, आप कैसे उसको सेल करेंगे, कैसे पिच करेंगे और कैसे आपने उसका फीडबैक भी लेना है, वो कैसे आप लेंगे, आप उसकी केयर कैसे करेंगे, आप उसको बताना है आपने कि आप उसकी केयर कैसे कर सकते हैं। हाउ विल दे नो यू केयर। अच्छा, आप कंपटीशन के होते हुए भी आप कैसे प्रोडक्ट को सेल करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको पता होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, आपको पता होना चाहिए, फीचर्स का पता होना चाहिए, आपके बेनिफिट्स क्या हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आप डिस्ट्रीब्यूशन, आप कैसे इसको सेल करना चाह रहे हैं, आप डायरेक्टली क्लाइंट से मिलना चाह रहे हैं, आप वेंडर के थ्रू, आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, कोई स्टोर है उस पर, ऑफिस में, और फ्री लॉन्च करना चाह रहे हैं, किस तरह प्रोडक्ट को आप सेल करना चाह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं आप। अब फिर इसी में जो पॉइंट है वो है एडवर्टाइजिंग का, आप कैसे एडवर्टाइज करेंगे। अब एडवर्टाइजिंग आप कब करेंगे, कैसे करेंगे और कितना पे करके किस तरह से आप बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आप प्रिंट मीडिया का यूज़ करना चाह रहे हैं, आप टीवी रेडियो का यूज़ करना चाह रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू करेंगे आप मार्केट एडवर्टाइजिंग, आप डायरेक्ट मेल करेंगे, आप एक्सटर्नल एड्स लगाना चाहेंगे, आप बिल बोर्ड्स, आप ब्रोशर्स, आप विजिटिंग कार्ड्स, आप किस तरह एडवर्टाइजिंग करेंगे। ये सारे वेज हैं ऑफ एडवर्टाइजिंग के, तो आपने इन सभी को देखना है। अपने सेल्स स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी, आप डिपेंड करते हैं, वो है कि इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है आप कहाँ पर आप सेल्स, आपकी टीम कैसे सेलिंग करेगी, ये सारा कुछ अपने सेल्स टीम को भी अच्छी तरह से डिस्कस करना है। अपने सेल्स स्ट्रेटजी एक छोटा सा कॉलम बनाइए, उसमें अपनी सारा कुछ लिखिए, अब कैसे आपकी सेल्स स्ट्रेटजी क्या होगी। अच्छा, जो नंबर 5 स्टेप है वो है ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान यानी कि आप कहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करना, आपकी लोकेशन क्या है। देखिए, अगर आपकी लोकेशन आउट ऑफ बिजनेस एरिया से है तो फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। अगर आप एक एरिया में, जैसे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो सियालकोट में, पाकिस्तान सियालकोट में, और ये सियालकोट में फैक्ट्री एरिया है, यानी कि जहाँ पर फैक्ट्रीज, बेशुमार फैक्ट्रीज़ है, वहाँ पर हमारी भी फैक्ट्री है, तो हमें इजीली अगर कोई चीज़ बाहर से लेनी पड़े तो आप इजीली ले सकते हैं। आपके लिए बहुत बेशुमार आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती है। आप लॉजिस्टिक्स आपका क्या होगा, आप किस तरह इसको डिलीवर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन आपका कैसा, किस तरह आप सेल करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आप अपनी जगह से पोर्ट तक आप कैसे चीज़ को पहुंचाएंगे। अगर लोकली कर रहे हैं तो कौन सी सर्विस आप यूज़ करेंगे, आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे। तो ये ऑपरेशनल प्लानिंग में आएगा। आप ऑपरेशनल प्लानिंग एक कॉलम बनाइए, उसमें नीचे उसकी ये सारी डिटेल्स लिखिए। आप इन्वेंट्री को कैसे करेंगे, आप प्राइसिंग कैसी होगी आपकी, आप सारा स्टोर, आप प्रोडक्शन के बारे में सारा कुछ आप मैनेज कर इसमें लिखेंगे। अच्छा, नंबर स्टेप 6 जो है वो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें यह है कि आपने मेंबर की एक लिस्ट बनाई, आपने देखा कि ये मेंबर क्या, कौन सा बंदा क्या क्या करेगा, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, एडवाइज़र होगा, टेक्निकल स्पेशलिस्ट होगा, अकम्पलिश सेल्स पर्सन होगा, अकाउंटेंट कौन होगा, अगर कोई लायर की ज़रूरत है आपको तो वो लायर कौन होगा। तो ये सारी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही आएगा।
फिर है फिजिकल प्लानिंग, यानी कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। ये स्टेप नंबर 7 फिजिकल प्लानिंग, और ये फाइनेंशियल प्लानिंग आप कह सकते हैं। इसी में सारा कुछ आपने कैश फ्लो एनालिसिस करना है, आपने देखना है अपने कैश को, अपने एसेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंडिचर्स, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। इनको बारे में आपने ये बेसिक्स हैं, ये चीज़ें सीखिए। आप प्रॉफिट एंड लॉसेस एनालिसिस आपने करना है, आप ब्रेक इवन एनालिसिस, तो ये सारा कुछ फिजिकल प्लानिंग में आएगा। जो नंबर 8 और लास्ट स्टेप है वो है अपेंडिक्स सेक्शन। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, इसमें लेस इम्पोर्टेंट, लेस एसेंशियल जो चीज़ें हैं वो आएंगी। फॉर एग्जांपल कोई एडिशनल डिस्क्रिप्शन आपकी रह गई है प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की, वो आप लिख सकते हैं। वो कोई लीगल एग्रीमेंट्स है वो आप लिख सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स है वो आप लिख सकते हैं। कोई एग्जांपल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग की, कुछ फोटोग्राफीज के मतलब है, फोटोग्राफ्स कोई पोटेंशियल फैसिलिटीज़ हैं, प्रोडक्ट्स इसके मतलब कुछ रह गया है, वो चीज़ें आप इधर मेंशन कर सकते हैं। कोई आप एडिशनल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं या प्रोजेक्शंस हैं तो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बिज़नेस प्लान की आपको समझ आ गई होगी। आपने ये जो 8 स्टेप्स आपको मैंने बताए इनको आप फॉलो कीजिए, आपने लिखिए, इनके डिस्क्रिप्शंस लिखिए, तो आप इजीली एक बिज़नेस प्लान बनाकर आप 1 ईयर या 5 ईयर्स 10 ईयर्स आप बिज़नेस प्लान बनाइए। फिर कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है, आप इस पर काम कीजिए और इंशाल्लाह बड़े से बड़ा बिज़नेस आप खड़ा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर वीडियो करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब मस्ट कीजिए और हमारे इस चैनल के साथ आप कीप इन टच विद बिजनेस ट्यूटोरियल्स। थैंक यू वेरी मच।